हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। आज हम बात करेंगे जीआरएफ के स्टाइपेंड। जीआरएफ किन कंडीशन पे आपको मिलता है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, जीआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी, बट जीआरएफ का जो सर्टिफिकेट होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, ध्यान रखना है। जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, जीआरएफ क्वालिफाई किया, तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उससे 2 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। अदरवाइज आपकी जीआरएफ जो है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है, फिर आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा। नेट आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसमें भी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है जब फॉर्म फिल करते हैं, नेट जीआरएफ बोथ। ओके, अगर आपने जीआरएफ चूज किया है तो आपका 2 साल के बाद वो किसी काम का नहीं है। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट भी दे सकते हैं, जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जिनका हो चुका है, जिनकी 55% है, साइंस के जो स्टूडेंट है वो दे सकते हैं। एससी एसटी वाले 50% में दे सकते हैं। स्टाइपेंड के बारे में बात करें तो पहले 2 साल, अब आप रजिस्टर हुए तो पहले 2 साल आपको, आप जीआरएफ कहलाते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो कहलाते हैं, जहाँ पे आपको 31,000 रुपये, ये जो बढ़ के है अभी मुझे लगता है कि 37,000 रुपये हो चुकी है, तो 37,000 रुपये का आपको स्टाइपेंड मिलेगा पहले 2 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, जब रजिस्टर कैसे करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं, आपको रजिस्टर करने के लिए आपका जो जिस गाइड के अंदर आप रजिस्टर कर रहे हैं वो एक्चुअली रिकमेंडेशन लेटर भेजता है। ठीक है, वो क्या करता है, रिकमेंडेशन लेटर भेजता है। उस बेसिस पे अवार्ड ऐसे होती है, देखो, द फेलोशिप विल बी अवार्डेड टू द सेलेक्टेड अपेरेंट बाय द फॉर्मल लेटर गिविंग डिटेल ऑफ द ग्रांट एंड द कंडीशन गवर्निंग इट अंडर intimation to the university institution which forward their applications. The tenability of GRF certificate is 2 year from the effective date of fellowship mentioned in the GRF seat. तो ये आपको भेजना पड़ेगा, आपका जो गाइड है, आपका जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप रजिस्टर होते हैं वो भेजेगा, तब आपको जीआरएफ मिलेगी। ठीक है, मंथली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको मेड आफ्टर द इश्यू ऑफ फॉर्मल लेटर बाय द ईएमआर थ्रू द पोर्टल। तो आपको पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, आपका जो चेकर है वो आपकी अटेंडेंस चेक करेगा, सब कुछ यहाँ पे चेक किया, द सबमिशन ऑफ अटेंडेंस डिटेल ऑन द पोर्टल। ठीक है, ये सब कुछ चेक करने के बाद आपको फिर जीआरएफ की जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है, इनिशियली 5-6 महीने का समय भी लग जाता है। अगर मैं सही हूँ तो लगभग 1 साल तक भी बच्चों की जीआरएफ की स्कॉलरशिप, कई बार ऐसा होता है कि नहीं आती और बच्चे परेशान रहते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है, तो जितनी जल्दी आप जेआरएफ में एनरोल करें। देखो, वो वाली अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हो, जैसे बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट खुद की स्कॉलरशिप देता है तो वो टाइमली आ जाती है। बट जेआरएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती है, सीएसआरआई देता है, तो टाइम लगता है, इसको प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को, बहुत 1-1 साल तक बच्चों के पैसे ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो परेशान रहते हैं बच्चे, इस बात को ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए तैयार रहना, मतलब ध्यान के रखना। ओके, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी जो है, जो अपना गाइड है, आपका जो आपके सुपरवाइजर है, उस पर उसको बोल के कि आपको रजिस्टर करे, तो ये कोशिश करनी है आपको इनिशियली। फिर आपको साल के अंदर 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये इसलिए मिलते हैं ताकि आप जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं पेन पेंसिल वगैरह का वो यहाँ पे बियर्ड कर पाएँ, तो ये एक्स्ट्रा फ़ी मिलती है, पर साल में मिलते हैं 20,000 रुपये केवल। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका जो हमारा जो मान लीजिए जिस गाइड के अंदर आप कर रहे हैं, जिस सुपरवाइजर के अंदर आप कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेगा। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजने के बाद अगर वो रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री लगी, ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी जो 2 साल के बाद आपको एसआरएफ घोषित कर दिया जाएगा। आपकी एसआरएफ स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि अभी बढ़ के 42,000 रुपये हो चुकी है। ठीक है, ये 2 साल के बाद मिलेगी, ये ध्यान रखना कि 42 स्टार्टिंग से नहीं मिलती है। अब बात करते हैं, टीचिंग करनी है आपको, रिसर्च करनी है, दोनों आपके रोल है। ठीक है, मतलब जो आपका मान लीजिए आपने 5 साल रिसर्च में लगाए, तो 5 साल आपको टीचिंग एक्सपीरियंस की तरह भी काउंट होगा। ठीक है, ये जेआरएफ, ये ध्यान रखिए, ये पीएचडी करने का एक फ़ायदा है आपको। रिसर्च फेलो को रिकमेंडेशन ऑफ गाइड, तो वो यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी कर सकता है, बिल्कुल। लीव वगैरह आपको देख लीजिए। टर्मिनेशन किस बेसिस पे होता है, देखो, द रिसर्च फेलो मस्ट बी सेटल देयर फेलोशिप क्लेम विद इन 1 ईयर ऑफ लीविंग द फेलोशिप। एक तो आपका जब फाइनल वाइवा हो जाता है तो आपका कंप्लीट माना जाता है, फिर आपको टर्मिनेशन हो जाता है। इफ़ द फेलो लीव विदाउट परमिशन, स्टाइपेंड ड्यू एट द टाइम शैल नॉट बी पेड। मतलब अगर आप बिना अपने गाइड ने रिकमेंड करके अगर भेज दिया कि भैया ये बंदा काम का नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। मेडिकल बेनिफिट कोई नहीं मिलता है। टर्म कंडीशन कुछ ऐसी खास नहीं है जो आपको स्पेशली जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर इसमें कोई खास बात है तो एक तो टर्मिनेशन का ध्यान रखना कि द
ओके, इसमें टर्मिनेशन में वही ध्यान रखना है कि आपको गाइड के साथ अपने रिलेशंस बना के रखने हैं, वो आपके ख़राब नहीं होने चाहिए। लीव आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं और कैसे गाइड है आपका। ठीक है, टीचिंग जॉब मैंने बता दी है, ये आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे, हो सकती है, मतलब इस पर बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कहीं पे। ठीक है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, बता दी है। तो जो बच्चे अभी जेआरएफ हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और वो लग जाइए अपनी मेहनत में, है ना। और भारत देश के अंदर जो स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है, ठीक है, आईएएस से लेके पीसीएस को, तो उस वही स्ट्रगल तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 महीने आपकी रिसर्च नहीं आती है तो आपको जुगाड़ करके, है ना, उधार लेके जो है काम चलाना पड़ेगा अपना। पर आ जाती है, एक एक साल के बाद भी आती है, पर आ जाती है फेलोशिप। वो डिपेंड करता है आपने कितनी जल्दी अपना रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे भेजा है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।